बिल्कुल क्लीन कर दिया है। मैंने सारा जो किचन टॉप है वो भी साफ़ कर दिया है। बर्तन भी मैंने सारे वॉश कर दिए हैं। बर्तन को मैं तड़का लगाने की तैयारी कर रही हूँ। जैसे कि मैंने प्याज काट के रख दिया है और मैंने तेल गरम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे चैनल कोमल दक्षिता ब्लॉग में स्वागत है। तो आज का ब्लॉग डेली ब्लॉग की तरह रहने वाला है कि मैं पूरे दिन में क्या क्या करती हूँ। तो सबसे पहले मुझे अभी लेके जाना है अपने घर वालों के लिए ब्रेकफास्ट, जो कि गए हैं खेत में काम करने और अभी बज रहे हैं सुबह के 8। और फटाफट से दिखाती हूँ मैं आपको मैं क्या बना रही हूँ, क्या ले जा रही हूँ उनके खाने के लिए। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अभी सुबह-सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ अपने घर वालों के लिए और अपने लिए ब्रेकफ़ास्ट। तो रात की भिंडी की सब्ज़ी बची हुई थी और मैं बना रही थी गरमा-गरम पराठे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल खेतों का काम चला हुआ है, तो खेत का काम सुबह-सुबह ही शुरू हो जाता है। तो मेरे घर वाले गए थे खेत में काम करने और मुझे बोला गया था उनके लिए ब्रेकफ़ास्ट रेडी करने को। तो मैंने ब्रेकफ़ास्ट रेडी कर लिया था, चाय, पराठा, सब्ज़ी वग़ैरह पैक कर लिया था। और दिव्यम जा रहा था मेरे साथ खेत में और सुबह के देखो टाइम आप देख ही रहे हो कि 8 बज चुके हैं और हम चलते हैं खेत में। तो सुबह-सुबह का व्यू देखो आप ऐसा होके रखा था, बिल्कुल अच्छा था और दिव्यम देखो यहाँ पे मैं चाय पकड़ रही थी, कभी दिव्यम को पकड़ रही थी और फिर पहुँच गए थे हम खेत में। तो खेत में चली थी मक्की की निंदाई का काम। तो यहाँ पे हम और हमारे सारे घर वाले कर रहे थे जल्दी-जल्दी सुबह ब्रेकफ़ास्ट, जो कि मैंने अपने हाथों से इनके लिए रेडी किया था, बहुत ही मेहनत से, बहुत ही प्यार से। ये है मेरे दादा-दादी। दादा-दादी के लिए भी मैं खाना ले आई थी और दोस्तों तो अभी मैं आ चुकी हूँ वापस घर, मम्मा पापा और दादा दादी को ब्रेकफास्ट दे के। तो मैंने यहाँ पे लंच के लिए ब्लैक चने में सीटी लगाने के लिए रख दिया है इंडक्शन पर। और अभी मुझे सारा किचन यहाँ पे बिल्कुल साफ़ सफाई करने के लिए है, बर्तन भी वॉश करने के लिए हैं और जो मैं अभी नीचे से ब्रेकफास्ट लेके आई हूँ उसके जूठे बर्तन भी मुझे अभी धोने के लिए है। तो अब मैं मिलते हैं फटाफट से ये सारा कुछ क्लीन करने के बाद। और मैं आपको बाहर का व्यू बताती हूँ कैसा है। बाहर का व्यू देखो कुछ ऐसा है दोस्तों, आज मौसम बादल वाला ही है। और यहाँ पे देखो सुबह सुबह अभी तो 9 भी नहीं बजे हैं और यहाँ पे दिव्यम और मिष्टी और पीयूष लगे खेलने। दिव्यम वहाँ पे और ये देखो दिव्यम यहाँ पे, दिव्यम यहाँ खेल रहा है। तुम लोग क्या क्या खेलते रहते हो, ये क्या गड्ढा बना रहे हो? गड्ढा नहीं, टॉयलेट की जगह है। और यहाँ पे देखो दिव्यम का, ये दिव्यम का खेलने का सामान है। इसने यहाँ पे छोटा चूल्हा बनाया हुआ है गाइस, छोटा चूल्हा बनाया हुआ है, छोटे चूल्हे में ही खेल रहा है। देखो आग कहाँ है, आग तो जलाई नहीं है आपने इसमें। तारी की आगे ईंट है। मिष्टी ना ये नहाए ना धोए, कोई भी अभी कोई भी नहाया धोया नहीं है। तभी तो हम खेल रहे ये देखो व्यू कुछ ऐसा है मेरे घर के बाहर का। और यहाँ पे देखो पलम लगे हुए हैं, कल तक पलम निकालने वाले जो लोग होते हैं वो भी आ जाएंगे। तो आज हम कुछ पलम निकाल के रखेंगे ताकि हम लोग पलम का खट्टा बना सके और पलम की चटनी भी बना सके। और यहाँ पे देखो कितने प्यारे प्यारे से सुंदर सुंदर से फ्लावर्स लगे हुए हैं। ये पिंक रोज़ है, मैं मेरे कॉलेज से रोजेज़ लेके आऊँगी, वहाँ पे बहुत सारे वैरायटी के रोजेज़ हैं तो मैं वहाँ से ज़रूर लेके आऊँगी। और ये बॉल ना, ये जो आपको बॉल दिख रहा है ये वहाँ पे गड्ढे में गिर गया था। और गड्ढा कितना गहरा है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, एक सेकंड। गड्ढा देखो कितना गहरा है, इसमें आधा पानी भरा हुआ है, ये बहुत गहरा है नीचे तक, इसमें आधा पानी भरा हुआ है अभी। और वहाँ पे देखो कद्दू की बेलें लगी हुई है, अभी यहाँ पे थोड़े टाइम बाद यहाँ पे कद्दू भी लगना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पे बाहर आग जलाते हैं, अभी जलाई नहीं है क्योंकि अभी घर पे कोई है नहीं। और ये रहा मेरा घर और वहाँ पर है वो लोग खेल रहे, चाचू चाची जी का घर है परे, ये हमारा घर है और ये मेरा पुराना घर है। गाइस एक बार आप हॉल का व्यू चेक करो कितना ज़्यादा मैसी होके रखा है, क्योंकि दिव्यम और मिष्टी सारा कुछ यहाँ पे अभी सुबह सुबह ही खेलने बैठ गए थे। और अभी मैं ब्रेकफास्ट दे के आ गई हूँ, बज रहे हैं 9 सुबह के। और यहाँ पे भी मुझे अभी झाड़ू पोछा लगाने के लिए है। तो जब तक हमारे कुकर में आती है अंदर सीटी और चने पक्के रेडी हो जाते हैं तब तक हम ज़रा झाड़ू पोछा लगा लेते हैं बाहर।
तो गाइज यहाँ पे देखो आप, पापा ने अपने कपड़े कैसे फेंके हुए हैं। वहाँ पे पापा का बैग है और वहाँ पे कपड़े सारे अभी बिखरे पड़े हैं। तो हम इनको उठाएंगे और अब सिस्टमेटिक तरीके से इनको बिल्कुल अरेंज करेंगे। और सोफ़े के कवर वगैरह भी हम अच्छे से यहाँ पे रखेंगे। मैट है, देखो मैट कैसे फेंकी हुई है। दिव्यम के खिलौने भी कैसे फेंके, इन सभी को हमने अच्छे से अभी क्लीन करना है। यहाँ पे भी कपड़े हैं, तो यहाँ पे भी बैग है, यहाँ पे स्कूल ड्रेस है, स्कूल बैग है। तो हमने ये सब कुछ अभी क्लीन करना है। तो फटाफट से इस सबको हम क्लीन करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे तो मैंने साफ़ कर लिया है, बट अब मुझे यहाँ पे कपड़े मैंने रखे तो मेरे को ये उठाने पड़ेंगे। और मुझे ये वाला अभी चीज़ डेकोर करने के लिए रह गई है, तो मैं इसको भी अभी अच्छे से डेकोर करूँगी। फाइनली गाइज मैंने यहाँ पे बिल्कुल क्लीन कर दिया है और मैं बाहर अभी झाड़ू पोछा लगा के आई हूँ। मैंने अपना रूम भी बिल्कुल सेट कर दिया है, बेड बना के पर्दे ओपन कर दिए हैं। और कान्हा जी से मिल लो। हाय कान्हू, हाय कान्हा जी, देखो कान्हा जी से मिल लो। और अब चलते हैं किचन की तरफ। तो अभी इसमें लगभग 7 से 8 सीटियाँ आ गई है। तो अभी हम देखेंगे कि चने पके हैं या नहीं। तो देखते हैं, फटाफट से कुकर को ठंडा करते हैं और फिर देखते हैं। तो गाइस जैसा कि मैंने चेक कर लिया है कि जो हमारे चने हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुके हैं। और अब हम इन्हें लगाएंगे तड़का। दोस्तों यहाँ पे मैं तड़का लगाने की तैयारी कर रही हूँ। जैसे कि मैंने प्याज काट के रख दिया है और मैंने तेल गर्म होने के लिए भी रख दिया है। और अब मैं डालूँगी मिर्ची और धनिया इसके अंदर और इसको अच्छे से कूटूँगी और फिर तड़के में डालूँगी। तो फटाफट से मैं इनको कूट लेती हूँ। तो अब मैंने मिर्ची और ये इसके अंदर डाल दिया है धनिया। तो अब हम इसको कूटेंगे। अब हम ये जो हमने मसाला कूटा हुआ है इसको हम तेल में डाल देंगे। जैसे कि हमने तेल में मसाला ऐड कर लिया है। अब जब तक ये ब्राउन होता है तब तक हमने इसमें प्याज ऐड करना है फिर बाद में। तो दोस्तों अब हमने इसमें प्याज ऐड कर दिया है। प्याज को हम ब्राउन होने देंगे, फिर हम डालेंगे इसमें हल्दी, नमक, जीरा पाउडर या साबुत जीरा भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, थोड़ी सी अजवाइन। अब हम इसमें सब कुछ ऐड करेंगे। इस तड़का लग चुका है, मैंने चने एकदम अच्छे से बना दिए हैं। और अब हमने यहाँ पे बिल्कुल क्लीन कर दिया है। मैंने सारा जो किचन टॉप है वो भी साफ़ कर दिया है। बर्तन भी मैंने सारे वॉश कर दिए हैं। बर्तन को मैंने उनकी जगह में लगा दिया है। और अब चलते हैं बाहर, देखते हैं बच्चे अकेले हैं बाहर, कहीं गिर ना जाए। देखो दोस्तों मिष्टी देखो कितनी वो हो गई है, ये इसको मार रही है। प्यारी गुड़ी है। वो देखो मत पीयूष, वो देखो चमेलू देवी, आगे मत जाना, बच्चों को मारती है ये देखो। ये लोग लड़ाई कर रहे थे, मेरे शक से ही निकला। चलो चलो अंदर चलो, अब चलो 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 चलो। अरे यार हमें कबड्डी खेलना दो। नहीं कोई कबड्डी नहीं खेलनी है, चलो अंदर चलो। दोस्तों ये देखो जो आप लोग अभी अपने फ़ोन की स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं हमारी पहाड़ी भाषा में जोक। इन इंग्लिश इट इज़ कॉल्ड एज लीच। तो ये क्या करती है कि इंसान के शरीर पे चिपक जाती है एक जगह पे। और जो अपना ये आगे वाला हेड आपको दिख रहा है ना, इसका आगे वाला हेड वो शरीर के अंदर एकदम स्किन के अंदर घुसा लेती है। अभी ये इसीलिए खून नहीं चूसने जा रही है क्योंकि अभी ये इतनी बड़ी हो गई है और अभी इसने जस्ट खून चूसा है
पापा जी को ये लगी हुई थी अभी, तो उन्होंने अभी देखा तो फिर इसको निकाला। जैसे कि आप लोग देख ही रहे हो, ये पहले इतनी सी थी, इतनी सी होती है ये, और फिर ये धीरे धीरे करके जब इसको खून मिलता है तब ये बड़ी 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 होती जाती है और फिर मोटी तगड़ी हेल्दी होती जाती है। यहाँ पे हमारे घर के बच्चों को तो इसके साथ खेलने का टाइम पास मिल गया था। दिव्यम भी बोल रहा था दीदी मेरे हाथों पे भी इसको चढ़ाओ, पर गाइस ये हमेशा के लिए सेफ़ नहीं होती है। कई बार इसमें मतलब किसी टाइप का इन्फेक्शन ये कर देती है। आपको मैं एक बात बताती हूँ, जैसे कि पिछले साल एक जोक मेरे को भी लगी थी, बट मेरे को पाँव में लगी थी और उसने मुझे इतना गंदा टाइप का इन्फेक्शन कर दिया था ना कि पूछो ही मत। मुझे दवाइयाँ तक खानी पड़ गई थी, इतना गंदा इन्फेक्शन मुझे हो गया था। तो प्लीज़ आपको अगर कहीं भी ये जानवर दिखे तो आप इससे दूर ही हो जाओ। वैसे ये अगर मतलब अगर ये आपको लगने वाली होगी ना आपकी स्किन में, तो आपको थोड़ी थोड़ी खारिश वहाँ पे महसूस होगी, बिल्कुल हल्की हल्की खारिश। अगर आप तब पहचान लोगे ना कि कुछ है, कुछ खारिश हो रही है, कुछ ईचिंग टाइप हो रही है, तो आप लोग इसको पहचान जाओगे। बट अगर ये उस फेज़ पे आपको पता नहीं लगा तो ये फिर आपको पता भी नहीं लगेगा। जब आपका खून बहने लगेगा ना, जब ये निकल जाएगी, मतलब खून चूस के जब ये निकल जाएगी, तभी पता चलेगा आपको कि कुछ ना कुछ मुझे तो हुआ था। फिर हफ्ता 10 दिन तक जहाँ पे जख्म होगा वहाँ पे खारिश 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 बहुत ज़्यादा रहेगी। एक्चुअली ये पहाड़ों में जंगलों में होती है, बट बरसात के टाइम में बह के ये रूरल एरिया की तरफ आ जाती है। तो आप लोग देखो यहाँ से इसने इतना सारा खून चूसा था और फिर अब हम इसको मारेंगे। तो मारेंगे हम इसको कैसे, ये ना इसको काट के मार सकते हैं ना इसको जला के मार सकते हैं। इसका एंटीडोट होता है एक नमक। आप इसमें अगर नमक छिड़क दोगे ना, थोड़ा सा भी नमक इसमें पड़ जाएगा ना, तो क्या होगा कि इसमें खून ही खून निकलने लग जाएगा और ये उसी टाइम डेड हो जाएगी। कोई लोग तो क्या करते हैं अपने हाथ पैर में नमक लगा के जाते हैं, जैसे घास वगैरह हमने लाना होता है गाय के लिए, और भी बहुत काम होते हैं। हम जंगलों में जाते हैं, हम खेतों में जाते हैं, खड्ड में जाते हैं, तो फिर नमक हाथ पैर में लगा के जाएंगे तो फिर ये हमें जोक नहीं लगेगी। तो देखो इसने कितना सारा खून अभी चूसा हुआ था। अभी तो ये थोड़ा सा खून निकालेगी, अभी ये थोड़ा और खून इसमें थोड़ा सा निकलेगा, क्योंकि ये लगभग 1 घंटे से मेरे पापा को लगी हुई थी। और अब जाकर जब ये घर पहुंच जाए ये लोग, तब इनको पता लगा कि हमें जोक भी लगी थी। तो आप लोग देखो एट द एंड इसमें कितना सारा खून निकल गया है। बच के रहो गाइज। तो गाइज़ फिर हो गई थी शाम, और शाम के खाने में बन रहे थे आज एक स्पेशल पहाड़ी डिश जिसको बोलते हैं हम पतरोड़ू। तो पतरोड़ू के लिए हमने यहाँ पे मसाला तैयार करके रखा था। बेसन में सारे मसाले जो बेसिक मसाले होते हैं वो ऐड करे थे, और ये पत्ते होते हैं अरबी के पत्ते जैसे ही होते हैं। तो इनमें हम क्या करते हैं, ये मसाला कोटिंग करते हैं। इस मसाले की कोटिंग जब अच्छे से हो जाएगी, 4-5 पत्ते रखेंगे, सभी में ये मसाले की कोटिंग अच्छी तरीके से करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, बिल्कुल पतली पतली लेयर में हम इसको अच्छे से कोट करेंगे मसाले के साथ। और फिर हम एक और पत्ता देखो अभी ऊपर से कैसे रखेंगे, और इसके ऊपर भी हम मसाले की कोटिंग बढ़िया तरीके से करेंगे। फिर हम इसको ऐसे रोल 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 करेंगे और फिर ऐसे रख देंगे। और फिर हम इसको बाद में कुकर में सीटी देते हैं और फिर पीसीज में कट करते हैं और फिर इसको तड़का लगाते हैं एज़ नॉर्मल जैसे कि लगाया जाता है। तो यहाँ पे देखो इस तरह से 3-4 पत्ते रखेंगे और फिर इसको कोट करेंगे और फिर पकाएंगे। दोस्तों थोड़ी देर पहले मौसम देखो कितनी धूप लगी हुई थी और अब ज़ोरदार बारिश शुरू हो चुकी है। बहुत ज़्यादा ज़ोरदार बारिश शुरू हो चुकी है। मैंने जैसा कि आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि मौसम का कोई पता नहीं चलता है, कभी भी बारिश शुरू हो सकती है। तो देखो कितनी ज़्यादा बारिश यहाँ पे हो रही है, देख सकते हो आप लोग। बारिश के कारण ना जो ये प्लम लगे हैं ना पेड़ों में, ये भी नीचे गिर जाते हैं। जो पके पके होते हैं ना वो नीचे गिर जाते हैं और फिर वो ख़राब हो जाते हैं। तो ये बिना बरसात की बारिश नुकसान करके जाती है किसान लोगों का, कईयों का फ़ायदा करके जाती है। जो टमाटर जिन्होंने लगाए हुए उनके लिए तो फ़ायदा है, बट जो पल्लम वाले हैं बेचारे वो उनका नुकसान है, क्योंकि पल्लम नीचे गिर जाएंगे। और फिर वो दागी पल्लम होते हैं ना, जो जिसमें दाग लगे होते हैं, उनको ज़्यादा रेट में वो बिकते नहीं है मार्केट में। गाइस बारिश अभी बाहर रुक चुकी है, देखो जैसा कि आप लोग देख सकते हो बारिश यहाँ पे अच्छी तरीके से रुक चुकी है और मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। जितनी गर्मी थी वो बिल्कुल अच्छा ठंडा ठंडा मौसम अब हो गया है। तो अब अंदर चल के देखते हैं कि मिष्टी और दिव्यम क्या कर रहे हैं। गाइस यहाँ पे मिष्टी और दिव्यम देख रहे हैं टीवी। मैं टीवी के आगे आ रही हूँ तो दिव्यम मुझे बोल रहा है हट। हटो बोलता है, हट कौन बोलता है? दीदी हाँ हटो दीदी। यस हेलो कर दो।
ये चलो बाय गाइस, बाय बाय। गाइस हल्की हल्की बारिश अभी भी लगी ही हुई है और यहाँ देखो सारे में पानी पानी भर चुका है और जो सड़क निकाली थी ये भी पूरी पानी से ही भीग चुकी है। गाइस जो नीचे हमारी खड्डे ना वहाँ का पानी इतना ज़्यादा शोर आ रहा है, इतना ज़्यादा शोर आ रहा है कि यहाँ तक उस पानी की आवाज़ जो है सुनाई दे रही है। अभी तो मैं नीचे नहीं जा सकती बट अगर मैं जा पाती तो मैं आपको ज़रूर दिखाती कि कितना ज़्यादा पानी भर चुका है खड्ड में भी। गाइस देखो ये हमारी गाय है और ये अभी इसका नया नया ताज़ा ताज़ा एक बच्चू हुआ है, ये देखो कितना क्यूट सा है। देखो गाइस चमीलू देवी के साथ ही बांधा हुआ है यहाँ पे। देखो गाइस कितना प्यारा सा है, छोटा सा है अभी, बिल्कुल छोटा है देखो। और ये गाय बोल रही है कि इसे दूर हो जा, देखो छोटा सा है अभी। तो गाइस देखो रात को हमने पतरोड़ू का आनंद लिया। लाइक कर दो वीडियो को।